नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के साथ भारत ने 10 साल का एक ऐसा रक्षा समझौता कर लिया जिसके बाद अब भारत के जो दुश्मन हैं उनके लिए टेंशन की तो बात है, लेकिन क्या ये मोदी सरकार की सफलता है या फिर मोदी सरकार की विफलता है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इस समय इजराइल सीज फायर की बात तो कर रहा, लेकिन सीज फायर को तोड़ने का, सीज फायर को ब्रीच करने का जितना प्रोग्राम इजराइल बना रहा, शायद ही कोई ऐसा गद्दार और बेवाहिद मुल्क होगा जो ऐसा काम कर सके। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले के बाद अब लेबनान की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही अमेरिका की आर्मी के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, इस समय हेलीकॉप्टर के माध्यम से गाजा के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है, गाजा के ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वजह से आज की खबर बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिर फिलिस्तीन के साथ, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो कमेंट होता है, ये कमेंट हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। बहुत सारे मेरे भाई कमेंट करते हैं, दुआ करते हैं, उनमें से कई सारे भाई ऐसे हैं जो थोड़ा सा हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई कमेंट कर करके हम थक गए। लेकिन आप यकीन मानिए, आखिरी दुआ कबूल होती है। तो आप मेहनत करते रहें, कमेंट करते रहें, दुआ करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। लेकिन आज आपको थोड़ा सा सेटअप चेंज लगेगा, क्योंकि मैं पहले किसी और तरीके से बोलता था, लेकिन आज नया महीना है, नई शुरुआत है और नए जोश के साथ मुझे लगा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो अब आपको एक नए तरीके से वीडियो ला के दिखाऊं जिसमें पीछे विजुअल्स चलें, सामने न्यूज चले, तमाम जो बातें बोलूं सबूत की तरह आगे पीछे आपको मिलती रहे। तो इससे हमारी आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो बातचीत करने के बीच में एक पर्दा सा थोड़ा सा था, वो भी दूर करने की कोशिश हमने की है। चूंकि आप हम पे भरोसा करते हैं और हम सच्ची पत्रकारिता करते हुए आपके सामने वो फैक्ट लाते हैं जो फैक्ट गोदी मीडिया कभी भी आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहता। तो खैर, इस वजह से आज मैंने सेटअप चेंज किया। कैसा लगा आपको ये सेटअप जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं खबरों को बताता हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है वो गाजा से निकल के सामने आई है कि गाजा के अंदर 30 तारीख की रात को, 30 अक्टूबर साल 2025 की रात को हैवी एयर स्ट्राइक देखने को मिली। और इसके बारे में ऐसा नहीं कि केवल प्रो फिलिस्तीनी चैनल ही बात कर रहे हैं, जितने भी नॉर्मल चैनल हैं जो किसी के पक्ष को नहीं लेते, जो किसी को तवज्जो ज़्यादा नहीं देते, जो न्यूट्रल हैं, वो ना इजराइल के पक्ष में है ना फिलिस्तीन के पक्ष में है, वो भी इस खबर को कवर कर रहे हैं कि इजराइल ने सीज फायर को तोड़ तोड़ के लगातार हमला किया है, लगातार हमला किया। और साथ ही एक और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि इजराइल ने, अल जजीरा में ये न्यूज़ छपी है कि इजराइल ने गाजा के बगल एक दूसरा शहर है खान यूनुस, इसका नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब जाना होगा कि खान यूनुस में क्या कर सकता है इजराइल और क्या कर रहा था। अब इसी खान यूनुस पे फिर से एयर स्ट्राइक की और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि इसमें भी कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर। तो एक तरफ सीज फायर की बात लगातार इजराइल करता है, लेकिन अंदर की इनकी क्या हकीकत, क्या सच्चाई है, इसको जानना हो तो आप 2-4 चैनलों को ध्यान से पढ़ लिया करें कि भाई साहब सीज फायर तो हो गया, इधर 30 तारीख की रात को फिर से हमला हो गया, इधर लेटेस्ट न्यूज़ है कि भाई खान यूनुस पे हमला हो रहा। अब आपको एक और अपडेट देता हूं कि इजराइल ने आज 30 डेड बॉडीज को गाजा के हवाले किया। यानी वो प्रिजनर जो गाजा के इजराइल के अंदर कैद थे, उन तमाम लोगों की मौत हो गई थी, 30 लाशें थी। इन लाशों को हवाले कर दिया गाजा की सरकार के और कहा कि ये आपके लोगों की लाशें हैं, इनको लेके जाओ। अब ये बात जब आपको मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में एक सीधी सीधी बात आई होगी कि भाई देखो, हमास जो है वो भी इजराइल के लोगों की लाशें इजराइल को दे रहा, इजराइल जो है वो गाजा के लोगों की लाशों को गाजा को सौंप रहा, तो मामला तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं, मामला बराबर नहीं है। कैसे, अब आपको समझाता हूं। जो इजराइल के लोग मरे थे वो तो इजराइल के ही हमले में मरे थे, क्योंकि हमास ने उनको सुरंगों में रखा था और इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उन सुरंगों को नेज़ नाबूद किया। बीच में हमास के लड़ाके भी दबे और साथ ही
जो उनके साथ इजरायली प्रिजनर रखे हुए थे उनकी भी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि भाई तुमने तो कहा था कि जो गजा के लोग हैं तुम उनको बढ़िया ट्रीटमेंट देते हो, उनको बढ़िया से खाना देते हो, उनको तमाम सुख सुविधाएं देते हो, तो ऐसे हाल में फिर मौत हुई कैसे? ये बड़ा सवाल है और उसको लेके सवालिया निशान खड़े होने चाहिए कि 30 गजा के लोग कैसे मारे गए। और ये तो पहली शिफ्ट है, अभी आने वाले शफ़ों में और लाशें फिलिस्तीनियों की निकलेंगी और इन लाशों को गजा के हवाले किया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि इजराइल ने कितना जुल्म सितम ढाया है। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ये वीडियो वेन गवीर का है। वही वेन गवीर जो इससे पहले इजराइल का मिनिस्टर था, वही वेन गवीर जो इजराइल पे जुल्म सितम ढाता था, वही वेन गवीर जो 2023 और 2024 में गजा के अंदर तबाही मचा रहा था, उसी वेन गवीर का वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। אלה כל הנוח'בות האלה גיבורים, על הילדים, על הנשים, על התינוקות שלנו. תראו איך הם היום. מינימום של מינימום תנאים, אבל יש עוד משהו שחייבים לעשות. עונש מוות למחבלים. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वेन गवीर ने कुछ बात बोली है। हालांकि ये बात आपको नहीं पता होगी इसने क्या बोली, लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ लोग आगे लेटे हुए हैं, इधर कोर्ट में खड़ा ये आदमी कुछ बात बोल रहा। अब सुनने सुनाने में ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ताजुब भरी लगेंगी, लेकिन अंदर की कहानी ये है कि वेन गवीर ने कहा है कि ये सब फिलिस्तीनी हैं और इन सबको मार दो। ये फिलिस्तीनी है, इनको जीने का कोई हक नहीं, इनको मार दो। क्यों मार दो भाई? क्या वजह है? इन्होंने कौन सा गुनाह किया? ये मुसलमान है इस वजह से, ये फिलिस्तीन से संबंध रखते हैं इस वजह से, इसके अलावा तो और इनकी कोई गलती है नहीं। लेकिन ऑन द सोशल मीडिया वेन गवीर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि ये सब लोग जो हैं इनको मार दो। और आप ताजुब की बात सोचिए, इसके बाद भी पूरी दुनिया में खामोशी है। किसी ने भी वेन गवीर से ये सवाल नहीं पूछा कि तुम ऐसे ओपन तौर पे कैसे बोल सकते हो कि लोगों को मार दो। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इसी दौरान अगली अपडेट निकल के सामने आ रही तुर्की के हवाले से। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है हैकन फिडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगली वार्ता गजा की शांति को लेके, दरअसल अलग अलग फेज में बातचीत होनी है, होना मजबूरी भी है, क्योंकि ना ही इजराइल इतना अच्छा है और ना ही हमास इतना अच्छा है कि एक बार में जो बात हो जाए दोनों उसको अमल कर ले। ये बात हम सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने का मौका खोजते हैं। तो ऐसे हाल में अब फिर से बातचीत होनी है मंडे को फिर से एक बार अपडेट लिया जाएगा कि सीज फायर में कौन कौन से लोग हैं, किन किन पहलुओं पे काम हो रहा है, कौन कौन सी कमियां आ रही। ये तमाम चीज़ें जब मंडे को चेक हो जाएंगी, उसके बाद फिर मंडे को बाकायदा एक मीटिंग होगी। इसमें हो सकता है ट्रम्प साहब भी आ जाएं, हो सकता है और बड़े बड़े लोग आ जाएं, और आने के बाद इस मीटिंग में फिर डिसाइड होगा कि आने वाले टाइम में गजा का मुस्तकबिल क्या होगा। वो बात अलग की है कि पहले भी बात हुई और उस बात में सीज फायर की बात हुई, कहा गया कि हमला नहीं होगा, ये भी कहा गया कि इजराइल की जो आर्मी है पीछे हटेगी, इजराइल की तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें इजराइल ने ऐसे पकड़ के ताक पे रखी और कहा कि भैया हमारी आदत है, हम बिना गोली चलाए नहीं सो सकते। कभी गजा पे, कभी खान यूनुस पे और कभी फिलिस्तीन की अलग अलग जगहों पे, और ये काम लगातार हो रहा। अब देखते हैं कि मंडे को कौन सा नया सगुफा छोड़ा जाता है। खैर, इधर गजा की ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। दूसरी अपडेट निकल के सामने आ गई लेबनान के हवाले से। आज लेबनान में 2 जगहों पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी और उसका वीडियो भी खुद ही वायरल किया, खुद ही वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला और खुद ही वायरल कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई लेबनान से भी तो इनका सीज फायर था, लेबनान से भी तो ये बात हुई थी कि हिजबुल्लाह हमला नहीं करेगा और बदले में इजराइल भी हमला नहीं करेगा, यही तो बात थी। लेकिन आज देखिए उस सीज फायर को तोड़ तोड़ के किस हिसाब से इजराइल हमला कर रहा, और वहां पे भी तुर्की इन्वॉल्व था, वहां पे भी इजिप्ट इन्वॉल्व था, वहां भी सऊदी इन्वॉल्व था। ये तमाम लोग मुसलमान देशों के खलीफा बनने के चक्कर में सीज फायर जैसी चीजों को तो करवा देते हैं, लेकिन जब इजराइल हमला करता है तब ये सीज फायर को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। हमला हुआ 2 जगहों पे, एक शख्स मारा गया है जिसकी रिपोर्ट भी आ रही है। इजराइल का क्लेम है कि हमने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मारा है, लेकिन अंदर की खबर क्या है ये हम सब खूब जानते हैं कि इनका जब मन होता है उस देश में दहशत पैदा करने के लिए ये हमला करके दहशतगर्दी करते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं।
अगली खबर आपको बता रहा हूं भारत की। बहुत सारे लोग हैं और इस खबर में आपको मिली जुली चीजें देखने को मिलेंगी। मिली जुली कैसे कह रहा हूं, आप डिटेल में समझिए। भारत ने पहले तो रशिया का हाथ पकड़ा, रशिया से ऐसे दोस्ती की और कहा कि रशिया जैसा हमारा कोई दोस्त नहीं है, रशिया ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, रशिया ही हमारा सबसे खास दोस्त है। और ऐसा इसलिए बोला, और भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश की जो बीजेपी की सरकार है उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार ने बात इसलिए बोली क्योंकि लाख दोस्तियां निभाने के बाद मोदी साहब को इतना सा भी तवज्जो नहीं दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इतना सा भी। जब इतनी भी तवज्जो नहीं मिली तब इनको लगा कि चलो रशिया से दोस्ती निभा लें। पहले तो रशिया की याद आई नहीं, अब रशिया से जब ये दोस्ती निभाने लगे तो फिर अमेरिका और चिढ़ गया। अमेरिका ने सेंक्शंस और टैरिफ लगा दिए भारत के ऊपर, लगातार गुंडागर्दी करता रहा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब दोस्ती निभाने की कोशिश करते लेकिन इनको न्योता तक नहीं मिलता। ये तमाम चीजें चल ही रही थी। लगातार हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के भारत में कैसे फेंका गया, कैसे अमेरिका का एयरफोर्स 1 का जो प्लेन था वो भारत की धरती पे उतरा, ये तमाम चीजें हमने खूब देखी। इसके बाद हमने गर्व से सीना चौड़ा करके कहा कि भाड़ में जाओ अमेरिका, तुम्हारी इतनी सी भी हैसियत नहीं, तुम हमको टैरिफ लगा के सेंसस लगा के झुकाना चाहते हो, तुम हमको तोड़ना चाहते हो। अच्छा, इसी बीच रशिया ने क्या कहा कि भारत को अगर तोड़ने की कोशिश अमेरिका करेगा तो ऐसे हाल में हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत से अमेरिका ने कहा कि तुम अपना सामान कहां बेचोगे, भारत ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हम तुम्हारे पास बेचते थे लेकिन तुमने टैरिफ लगा दिया। इसी बीच रशिया ने कहा कि अरे तुम काहे परेशान हो, तुम अपना सारा सामान हमें बेचो, हम खरीदेंगे, उसी रेट पे खरीदेंगे, हो सकता है 10 पैसा महंगा खरीद ले। लेकिन इसके बाद भी अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के पीट हेगसेथ, ये दोनों लोग मिलते हैं एक मीटिंग में। दरअसल जो एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस की मीटिंग थी जिसमें तमाम अलग अलग शक्तिशाली और कमजोर जो भी आप समझें वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री आए थे। कुछ रक्षा को लेकर बातचीत होनी थी, कुछ डिस्कशन होना था, तमाम और चीज़ें होनी थी। इसी दौरान अमेरिका के पीठ से हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलते हैं और मिलते ही पता चलता है कि डील हो गई 10 साल की। 10 साल की डिफेंस डील हो गई। उस 10 साल की डिफेंस डील में हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं सामने आई, जो आई वो आपको समझाते। तो हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे, हम थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन रखेंगे, साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी भी साझा करेंगे। यहाँ मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी देगा, भाई हमारी तो ऐसी कोई खास है नहीं कि हम अमेरिका को सिखा सकें। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जब यही करना था, जब यही दोस्ती निभानी थी, जब हमें अमेरिका से ही संबंध रखना था, तो इतने दिन नाटक नौटंकी करके हमारे देश के व्यापारियों को परेशान क्यों किया? अगर आपको अंत में अमेरिका के ही पास जाना था, आपको अमेरिका से ही डील करनी थी, आपको अमेरिका से ही 10 साल का समझौता करना था, तो फिर इतने दिन नौटंकी किस बात की? इतने दिन सीना चौड़ा करके बातचीत क्यों कर रहे थे आप? ये सवाल आज हर देश के गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया मुंह में दही जमा के अब इसके भी फायदे समझाएगी कि मोदी जी की मास्टर स्ट्रोकिंग ऐसी थी कि अमेरिका घुटनों पे आके बातचीत करने लगा। यही समझाएंगे भक्त मंडली आपको। ये सवाल आज आपके देश का कोई अपोजिशन होगा पूछेगा। एज ए इंडियन आप अपने देश को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन आप सोचिए कोई पाकिस्तान से देख रहा होगा, कोई चाइना से खबर को सुन रहा होगा, कोई रशिया से, तो रशिया भी पूछ सकता है कि भैया मेरे प्यार में क्या कमी थी, क्यों धोखा दिया? अगर आप दिमाग से इस चीज़ को समझेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है। खैर, अंधभक्तों की ये बात समझ में नहीं आएगी और आप अगर समझेंगे भी तो हम आप कर क्या सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी अंधभक्तों के लिए। ये बेंगलोर में एक नया नियम आया है और कायदे से इस नियम ने सबको हैरान करके रख दिया। नियम क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुले में कचरा फेंक देते थे और आपको लगेगा कि भाई गाजा की खबर बताते बताते कचड़े पे कहाँ गए, तो ये भी आपके देश के लिए जरूरी है, इसलिए सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कचरा फेंक देते थे और कचरा फेंक के वहां से गायब हो जाते थे। बेंगलोर में नया नियम आया है कि भैया ऐसा है, कचरा फेंके हो तो कचरा उठाया जाएगा और उठाने के बाद तुम्हारे घर पे लाके रख दिया जाएगा और बाकायदा पुलिस के माध्यम से वो कचरा उसी आदमी के घर पे फेंका जा रहा जहां से ये कचरा उठाया गया था। जिसने फेंका वो कचरा घूम के उसी के पास आके पहुंच गया। तो यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई भी हो जाएगी। खैर, अब फिर से गाजा की खबरों की तरफ चलते हैं। गाजा में लगातार टेंशन जारी है। गाजा में रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार डर रहे हैं। उनके मुंह से एक ही सवाल निकल के सामने आ रहा कि कहीं ऐसा न हो कि सीज फायर फिर से टूट जाए। हालांकि साफ शब्दों में कहा जाए तो सीज फायर इतना सा बचा है, हमले हो ही रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा सा छुप छुपा के हो रहे हैं, वही हमला खुल के नहीं हो रहा। तो गाजा के लोगों के अंदर एक दहशत है
कि कहीं ऐसा ना हो कि सीजफायर फिर से टूट जाए और फिर से इजराइल हमला कर दे। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। सोमवार को बड़ी मीटिंग होगी, जैसा कुछ होगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल खान यूनुस में इजराइल के हमले लगातार तेज हैं। इधर लेबनान पे भी एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल कर रहा है। 30 तारीख की रात को गाजा में भी गोलियां चलाई गई, साथ ही 30 फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज़ को सौंपा गया है। तो ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे देखा जाए तो सीज फायर के ओर एक उल्टा कदम है। होप आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और ये सेटअप जो अभी मैंने आपको दिखाया, कायदे से कहा जाए तो बड़ा खर्चा हो गया, लेकिन ठीक है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग प्यार देते हैं तो सही है। बाकी आप लोग यूं ही प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें और दबा के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्यार दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।